हाँ जी, क्लियर है बोर्ड? हार्ट, आज का हमारा टॉपिक है जी हार्ट। पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन। मेरे पास तो ठीक है, जहन ब्लर नहीं है। पंपिंग ऑर्गन चेस्ट कैविटी में मौजूद है। इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन चेस्ट कैविटी ऑन द लेफ्ट साइड। दोनों लंग्स के दरमियान होता है। स्ट्रक्चर के हवाले से एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर या वाल ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेनस सैक है जिसका नाम है पेरिकार्डियम, जो हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से रोकता है। पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है जो हार्ट वाल और पेरिकार्डियम के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्लूइड का काम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। हार्ट जो है इसमें 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम अपर लेयर है, थिन लेयर होती है, ये सीरस मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन है। मायोकार्डियम मिडिल है और थिक लेयर है। आप इसे कह सकते हैं कि ये थिकस्ट लेयर है। सबसे ज्यादा थिक लेयर ये होती है and it is comprised of cardiac muscle cells. इसमें कार्डियक मसल सेल्स होते हैं। ये सेल इसके बेसिक यूनिट हैं। ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी कार्डियक मसल सेल्स हैं। कार्डियक मसल सेल्स, ये कार्डियक मसल सेल्स हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके दरमियान में बाउंड्री वॉल मुकम्मल नहीं होती। हर बाउंड्री वॉल के ऊपर एक फाइबर्स पर मुश्तमिल है डिस्क होती है जिसका नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है ये दो मसल सेल्स के दरमियान बाउंड्री वॉल भी है, डिमार्केशन है, और साथ साथ ये दो मसल सेल को आपस में कनेक्ट करती है। हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर नर्व इम्पल्स इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू फ्लो करती है। एक मसल सेल से नर्व इम्पल्स दूसरे मसल सेल के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू मूव करती है। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर पेपिलरी मसल्स हैं। ये एंडोकार्डियम है जिसके अंदर यहाँ पे बल्जिंग मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटर पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर 4 होते हैं। ऊपर वाले 2 एट्रिया जो थिन वॉल्ड हैं, ये एट्रिया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले 2 वेंट्रिकल होते हैं जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल थिक होती हैं। सबसे ज्यादा थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की होती हैं जो कि 3 टाइम मोर थिक होती हैं एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब आ जाएंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके दरमियान में क्या होते हैं जी? इनके दरमियान में वाल्व होते हैं। दरमियान में क्या होते हैं? वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में सॉरी यहाँ ट्राइकस्पिड होता है, यहाँ बाइकस्पिड। इसके साथ एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम सर्कुलेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, कार्डियक सर्कुलेशन के अंदर। कार्डियक सर्कुलेशन मेजर 2 तरह की कार्डियक सर्कुलेशंस हैं।
There are two types of cardiac circulations. One is pulmonary circulation and other one is systemic. Pulmonary and systemic circulation. Pulmonary circulation is between heart and lungs. हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज दो होती हैं, ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती हैं, ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये लेफ्ट वाले लंग की तरफ जा रही है और ये क्योंकि यहाँ से ओपन हो रही है ये राइट की तरफ जा रही है। और लंग्स में से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस हार्ट में आते हैं। ये हमारे राइट लंग में से दो पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं और ये दो पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट लंग में से आ रही हैं। टोटल ये 4 हैं। पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं डायग्राम के बाद। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है जिसके अंदर एओर्टा जाता है। एओर्टा ये बात ये एओर्टा से एओर्टा की बेस पे फर्स्ट पेयर ऑफ आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरीज हार्ट के मस्कुलेचर को ब्लड देती हैं, इसको ब्लड देती हैं हार्ट के मस्कुलेचर। अच्छा, अब ये एओर्टा से सबक्लेवियन आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं ऊपर की तरफ जो शोल्डर में जाती हैं या हेड की तरफ फेस की तरफ जाती हैं और फिर एओर्टा हार्ट की लेफ्ट साइड से कर्व करता है और ये बनता है सिस्टेमिक आर्च। इस सिस्टेमिक आर्च है ये यहाँ से ये like this, ये जो आ रही है ना ये यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए ये टिप के करीब से ऐसे नीचे जा रही है। बॉडी के लोअर रीजन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ये सिस्टेमिक आर्च। ये क्या है? सिस्टेमिक आर्च। अब सिस्टेमिक आर्च हार्ट से सिस्टेमिक आर्च ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देती है और पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के दो वेना केवा, वन इज सुपीरियर वेना केवा this one is superior vena cava। ये बॉडी के ऊपर वाले रीजन से हेड से शोल्डर से ब्लड इकट्ठा करके यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में आता है और बॉडी के लोअर रीजन लेग्स में से इलियक वेन्स मिलकर बनाती हैं इंफीरियर वेना केवा जो ऊपर आते हुए बॉडी के तमाम ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और ये ओपन होती है जिसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर। सुपीरियर वेना केवा भी राइट एट्रियम में ओपन होती है, इंफीरियर वेना केवा भी राइट एट्रियम में ओपन होती है। ये दोनों वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के अंदर ले आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक तीसरा सोर्स खुद हार्ट भी है। हार्ट के इस मस्कुलेचर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी एक इंटरनल ओपनिंग भी राइट एट्रियम के अंदर होती है। यानी राइट एट्रियम में टोटल 3 ओपनिंग होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और हार्ट के अंदर से। उसका भी एक नाम होता है, आर्टरियोसिस, क्या नाम होता है उसका जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह ये सर्कुलेशन। तीसरी सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है कार्डियक सर्कुलेशन के अलावा है वो है पोर्टल सर्कुलेशन और हमारी बुक में जिक्र किया गया हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल वेन के ये सर्कुलेशन क्या है? इंटेस्टाइन में से ब्लड इकट्ठा होकर जाता है पहले लिवर में, यानी हार्ट में डायरेक्ट जाने की बजाय पहले वो जाता है लिवर में, लिवर से फिर वो जाता है इसके अंदर हार्ट। लिवर से कहाँ जाता है? हार्ट। इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेके जाती है लीवर में। इस ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड भी होती है, जो हमारी फूड इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होती है, वो इस ब्लड के अंदर शामिल होकर कहाँ जाती है? लिवर में। लिवर में उस फूड का मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होती हैं हेपेटिक वेन के थ्रू इसी ब्लड के साथ वापस किस में जाती है? हार्ट। ये एक तरह की बाईपास सर्कुलेशन है, जो डायरेक्ट हार्ट में आने की बजाय पहले दूसरे आर्गन। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। ये हार्ट की सर्कुलेशन और हार्ट का स्ट्रक्चर। कल हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। एनी क्वेश्चन? मंडे को आपका टेस्ट है। क्या नो? तो मंडे को टेस्ट है आपका, पिछले 2 यूनिट का। नो क्या मतलब? डिस्कशन भी इंशाल्लाह क्लास में हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन। थैंक यू। व्हाट? जी, यू हैव वन संडे, और कितने संडे होते हैं हफ्ते में? टेस्ट का सिलेबस 2 यूनिट है, यूनिट 7 और यूनिट 8। गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इंटरकलेटेड डिस्क जो है ना, ये स्मॉल डिस्क होती हैं जो सेल्स के दरमियान होती हैं, कार्डियक मसल सेल्स के दरमियान। कार्डियक मसल सेल्स के दरमियान, ये दरअसल सेल्स की बाउंड्री को भी डिफाइन कर रही हैं, ठीक है, और साथ साथ सेल्स के दरमियान ये लिंक भी हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर को आप खुद मना करें, हमने कहीं सर हमने नहीं देना टेस्ट, संडे को नहीं देना, हमने कहीं हमने नहीं देना, अपने डे पे ले उन्हें। ईद की छुट्टियां 3 होंगी बस। जी पे आ जाएगी। जी, today's lecture is complete. लेफ्ट काटें क्या?